हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आइए अब नावल के पार्ट नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ईशा सुबह जब नीचे आई तो शान को सोफे पर सोता हुआ पाया। उसने टाइम देखा, 8:30 बज रहे थे, जबकि शान का उठने का टाइम 8 बजे का था। वो उसको उठाने के इरादे से आगे बढ़ी। वो किसी मासूम बच्चे की तरह लग रहा था। ईशा उसको देखती रह गई थी और शान को उठाने के बजाय उसका दीदार करने वहीं सोफे पर बैठ गई। वो मोहब्बत बड़ी हुई नजर से उसको देख रहे थे। एकदम से दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई, फिर होती ही चली गई। शान की आंख खुल गई। ईशा की आंखें बजते हुए दरवाजे पर थी और शान उठकर बैठ गया। ईशो को पुकारा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वह डरी हुई थी। घबराओ नहीं, मैं देखता हूँ, तुम खामोशी से यहीं बैठो। शान दरवाजे की तरफ बढ़ गया था। ईशा सर झुकाकर बैठ गई और शान ने दरवाजा खोला तो हैरान रह गया। मोहल्ले के आधे से ज्यादा लोग दरवाजे पर खड़े थे। उनमें सबसे आगे जमील था। शान को सारा मामला समझने में देर ना लगी। शान को जमील पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था। वो उसको खा जाने वाली नजर से देख रहा था। तभी जमील लोगों से कहता है, पूछो इसे कि कौन है वो लड़की जिसको इसने घर में रखा है। लोग भी शोर मचाना शुरू हो गए हैं। कौन है वो लड़की? शान जोर से चिल्ला। कोई लड़की नहीं है मेरे घर में। पर कोई उसकी बात नहीं सुन रहा था। शान ने परेशान होकर लोगों की तरफ देखा जो उसकी कोई बात सुनना नहीं चाहते थे। शान का सबर जवाब दे गया था। वो जरा सा धड़ता है। हाँ, है मेरे घर में लड़की। सारे लोग एकदम खामोश हो गए। ये मेरा घर है, मेरी मर्जी, मैं किसी का भी रखूं। आप लोग होते कौन है मुझसे सवाल करने वाले? लोगों में से एक उदीर अमर अमर का आदमी बोला, देखो, तुम्हें जिसको रखना है रखो, पर जायज तरीके से। और वो लड़की तुम्हारी लगती क्या है? शान उससे पहले कोई जवाब देता जमील पौड़ पड़ा। शान, तुम जानते हो ना कि ऐसी रखी हुई लड़की को क्या कहते हैं? शान ने जमील के अल्फाज मुकम्मल अदा होने से पहले इस जोरदार मुक्का जमील के मुंह पर रसीद किया और उसका गिरबान पकड़ लिया। खबरदार, जो तूने उसके बारे में कोई भी उल्टी सीधी बकवास की तो मुंह तोड़ दूंगा मैं तेरा। शान गुस्से से शुरू हो गया था। उसके दिमाग की रग तक नुमायां हो रही थी। लोग शान को पीछे हटाने की कोशिश कर रहे थे, पर वो किसी के काबू में नहीं आ रहा था। शान का बस नहीं चल रहा था कि जमीन को जान से मार दे। जमील ने शान को जोर से दिखा दिया, फिर चीखते हुए कहा, बता फिर वो कौन लड़की है? शान खामोश खड़ा। सारे लोग पूछ रहे थे। हाँ, जमील सही कह रहा है, बताओ वो लड़की कौन है? शान ने हाथों की मुठ्ठियां बना ली और सख्ती से आंखें बंद करके एकदम से खोले। जमील की आंखों में झांकते हुए कहा, वो मेरी होने वाली बीवी है। मैं बहुत जल्द उससे शादी करने वाला हूँ। सुन लिया आप लोगों ने? वो लोगों की तरफ देखा दारा और अपनी बात दोहराई। लोगों में से एक बूढ़े ने कहा, बेटा, तुमसे शादी करने हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन देखो, तुम अमीरों में होता होगा ये सब। शादी से पहले ही लड़का लड़के साथ रहते होंगे। हम लोगों में यह नहीं होता। हमारे घरों में भी बहन बेटियां हैं, उन पर गलत असर पड़ेगा। इसलिए बेहतर यही है कि तुम इस लड़की से जल्द शादी कर लो। शान का सर झुका हुआ था। जी ठीक है, अब आप लोग मेरे दरवाजे पर नहीं आइएगा, शान जमील को घूरते हुए कहा। और जमील नागवारी से शान को देख रहा होता है, क्योंकि उसका प्लान शान बर्बाद कर चुका था। जमील ने सोचा था कि वो ईशा को बदनाम करवाकर मोहल्ले से निकलवा देगा, फिर जब वो अकेली हो जाएगी तो उससे अपनी हवस पूरी करेगा। पर वो भूल गया था कि ईशा के साथ शान जैसा मजबूत मर्द का साथ है। लोग अपने घरों जा चुके थे और शान भी दरवाजा बंद करके घर आ गया था। ईशा डरी सहमी दबी दबी आवाज में रो रही थी। शान ने उस पर एक नजर डाली, फिर अपने कमरे में चला गया। वो बहुत ही गुस्से में था। अगर ईशा से बात करता तो जमील का सारा गुस्सा ईशा पर निकल जाता। कल वाले वाकये के बाद ईशा को और तकलीफ नहीं देना चाहता था, इसलिए खामोशी से अपने कमरे में चला गया। ईशा समझी शानू से नाराज है। वो रोते रोते मरे मरे कदमों से चलती अपने कमरे में चली आई। उसकी रोने में शिद्दत आ गई। ये मैंने क्या किया? क्यों गई मैं छत पर? मेरी वजह से शान कितनी मुसीबत में पड़ गया। अब मैं क्या करूं? शान ईशा रोते रोते खुद पर गुस्सा कर रही थी। ईशा शान और लोगों के बीच की सारी बातें सुन चुके थे। ईशा काफी देर ऐसी बैठी रोती रही। तब उसको उसके भाई की याद आई। मेरी गुड़िया, जब हम पर सारे दर बंद हो जाते हैं ना, तो एक दर हमेशा खुला होता है, खुदा का दर। उससे मदद मांगो, फिर देखो वो तुम्हारे हक में कैसे बेहतरी करता है। उसके दिमाग में अपने भाई की आवाज गूंज रही थी। ईशा ने अपनी हथेली से आंसू साफ किए, उठकर वुजू किया और खुदा के हजूर दुआ करने बैठ गए। तू रहीम है, तू करीम है, तो कदीर है। नहीं होता कोई फैसला इस दुनिया में तेरी इजाजत के बगैर। मैं अपना फैसला भी तुझ पर छोड़ती हूँ। शान और मुझे किसी पाक रिश्ते में बांध दे, या फिर मुझ जैसी मुसीबत को शान की जिंदगी से निकाल दे। वो फुट फुट को रो दी थी और साथ में दुआ भी कर रहे थे। शान कमरे में आकर खामोशी से बैठ गया। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो जमील को गोली से उड़ा दे। वो अपने गुस्से से एक दफा फिर ईशा को डराना नहीं चाहता था, इसलिए अपना गुस्सा काबू करने की कोशिश करता रहा। शान के कमरे में खामोशी मोबाइल पर आने वाली कॉल से टूटी। शान ने नागवाली से मोबाइल पर नजर डाली तो फौरन कॉल उठाई। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम। कहाँ हो बरूदार? कब से इंतजार कर रहा हूँ, ऑफिस नहीं आए? इकबाल साहब ने प्यार बड़े लहजे में कहा था। शान खामोश हो गया। क्या जवाब दूं? अगर मैं गया तो कहीं ईशा के साथ लोग या जमील कुछ ना कर दे। वो इसी सोच में गुम था। इकबाल साहब दोबारा बोले, कहाँ खो गए बरहुदार? कुछ पूछ रहा हूँ। शान अपनी सोचों से वापस आया।
बीमार जैसी आवाज में बोला, वो बाबा आज कुछ तबीयत नासाज है, बस इसी वजह से आ नहीं सका। इकबाल साहब शान के जो एकदम आवाज बदलने पर घबरा गए, फिर उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अच्छा बेटा, तुम आराम करो, खुदा हाफिज। शान ने भी खुदाफिज कहकर फोन रख दिया था। उसको उनका सांस दिया। अब उसका ध्यान ईशा की तरफ गया। वो कमरे से बाहर निकला तो वहां पर कोई नहीं था। वो समझ गया ईशा अपने कमरे में जा चुकी है। वो मरे मरे कदमों से अपने कमरे में आ गया और सोचने लगा, अब करना क्या है। लोगों से तो बोल दिया शादी करूंगा, पर यह तो मुमकिन नहीं। थोड़ी देर बाद शान कुछ सोचते हुए उठा। खुशी खुशी मोबाइल उठाया, जैसे इस पर अपनी प्रॉब्लम का हल मिल गया हो। अपने और ईशा के लिए पिज्जा ऑर्डर करके नहाने चला गया। तैयार होकर कमरे से निकला ही था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। शान ने दरवाजा खोला। पिज्जा बॉय दरवाजे पर खड़ा मुस्कुरा रहा था। सर, आपका पिज्जा। थैंक यू। शान ने इससे पिज्जा लेकर टेबल पर रखा। ईशा के रूम की तरफ चल दिया। ईशा अभी तक दुआ में मसरूफ थी। जब दरवाजे पर दस्तक देते हुए शान ईशा को आवाज देता है, ईशा हैरान रह जाती है। शान आज मेरे रूम के दरवाजे तक कैसे आ गया? वो कभी भी नहीं आता। शान को जब कोई जवाब ना मिला तो उसने परेशानी के हाथ में दरवाजा दोबारा आवाज लगाई, ईशा। वो अपने ख्यालों से बाहर आई और जल्दी से दरवाजा खोला। हाँ शान, क्या हुआ? शान उसको देखता रह गया था। उसकी आंखें उसका चेहरे का साफ बता रहे थे कि वो बहुत रोई है। शान का दिल को कुछ हुआ, जैसे वो खुद भी नहीं समझ पाया, पर फिर खुद पर काबू पाकर कहा, नीचे आकर खाना खा लो, मैं वेट कर रहा हूँ तुम्हारा, जल्दी आ जाओ। ईशा ने कहा, तुम चलो, मैं आती हूँ। ओके कहकर शान नीचे आ गया और ईशा परेशान हो गई थी। आहर शान के दिमाग में क्या चल रहा था? वो गुस्सा करने के बजाय इतना रिलैक्स कैसे है? ये तो नीचे जाकर पता चलेगा। मुझे शान को और कुछ भी तो बताना है ना, अभी बता दूंगी। वह कुछ सोचते हुए खुद से कहती है। ईशा फ्रेश होकर नीचे आ गई। शान सोफे पर बैठा टीवी देख रहा था। वह खामोशी से जाकर बैठ गई। सोफे के साथ वाले टेबल पर पिज्जा रखा था। ईशा समझ गई पिज्जा है, आज दोपहर का खाना। शान ने ईशा को देखकर सोफे पर ही दोनों पिज्जे रख दिए। पिज्जा उठाकर ईशा की तरफ रुख करके बैठ गया। ईशा ने खुशगवार मूड में कहा, जी मैडम, बिस्मिल्लाह करें। ईशा घबराते हुए असबाब में साह हिला देती है और शान ने मुस्कुराते हुए पिज्जा का बॉक्स खोला और दोनों ने खामोशी से पिज्जा खाया। खाना खाते दोनों ने एक ही साथ कहा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। दोनों एक दूसरे को हैरानगी से देते हुए हंसने लगे। शान हंसते हुए कहता है, चलो तुम बोलो पहले, क्योंकि मैं जो कहना चाहता हूँ उससे पहले मैं तुम्हारे दिल की सुनना चाहता हूँ। ईशा संजीदा हो गई। ठीक है शान, तो सुनो, मैं तुम्हारे लिए और मुसीबत नहीं बनना चाहती। तुम मुझे वहां छोड़ आओ जो अदारी होती हैं बेसहारा लोगों के लिए। वो क्या नाम होता है? वो अपने दिमाग पर जोर डालती हुई बोली। इतने में शान क्या देता है, दारुल अमान। हाँ वही। ईशा ने स्वाब में सर हिलाया। मैं वहां छोड़ आता हूँ तुम्हें। तुम जवान हो, खूबसूरत हो, अकेली हो, पढ़ी लिखी हो, अच्छे काम आओगी तुम इनके। शान ने ईशा की आंखों में झांकते हुए कहा और ईशा थोड़ी पीछे हुई। क्या मतलब है मैं उनके काम आऊंगी? शान का दिल बहुत ही दुखा था ईशा की बात से, पर वह बर्दाश्त हार गया। शान ने कभी ईशा को मुसीबत नहीं समझा था। शान ने ईशा को हमेशा एक मुखलिस दोस्त समझा था। शान कुछ देर खामोश रहने के बाद गोया हुआ, तुम समझदार हो, समझ जाओ मेरी बात का मतलब। शान ने मैंने हेजी से कहा। ईशा शान की बात का मतलब समझकर अपनी पलकें झपकना ही भूल गई। तुम क्यों जाना चाहती हो? मैंने तो तुम्हें नहीं कहा जाने की। कुछ दिन की बात है, तुम्हारे घर वाले तुम्हारे सारे कागजात भिजवा देंगे, चली जाना वापस। शान ने आराम से कहा और ईशा सख्ते की हालत में कहती है, शान कोई कागजात नहीं आने वाले मेरे, मैंने झूठ कहा था। उसकी आंखों से आंसू निकलकर उसकी रुखसार पर फिसला था जो उसने बेदर्दी से रगड़ दिया। शान पूरी तरह से ईशा की तरफ मतवज्जो हुआ था। मतलब तुम्हारी इस बात का ईशा? शान ने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा। ईशा शान की तरफ देखते हुए कहती है, शान मेरे माँ बाप इस दुनिया से रुखसत हो गए जब मैं 5 साल के थे। मुझे मेरे ताया ताई ने पाला है। वह मुझसे बिल्कुल मोहब्बत नहीं करते, वो सिर्फ मेरी दौलत के पीछे थे। मेरे बाबा मेरे लिए बहुत कुछ छोड़कर गए थे, इसी लालच में उन्होंने मुझे पाला, पर मेरी दौलत हासिल नहीं कर पाए, क्योंकि मेरे बाबा की वसीयत में साफ लिखा था कि जब तक मैं 18 साल की नहीं हो जाती कोई पैसा मैं इस्तेमाल नहीं कर सकती। हाँ, मुझे मेरा खर्चा ज़रूर मिलता रहेगा। मुझे जो भी खर्चा मिलता वो सारे पैसे ताया ताई रख लिया करते थे। जब मैं 18 साल की हुई तो ताया ताई ने मेरी दौलत हथियाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी उनका हार का मुंह देखना पड़ा, क्योंकि वसीयत में यह भी लिखा था कि जब मेरी शादी हो जाएगी तो मैं अपने शोहर के साथ ये रकम बांट सकती हूँ। वैसे मुझे ये पैसे नहीं मिलेंगे, बस खर्चा मिलेगा। ताया ताई ने अपने इकलौते बेटे से मेरी शादी करवाना चाहिए, मगर उस्मान भाई नहीं माने। वह मुझसे बहुत ही मोहब्बत करते हैं, एक अच्छे भाई की हैसियत से। वह मुझसे 8 साल बड़े हैं। वो मेरा ख्याल ही अपनी छोटी बहनों की तरह रखते थे। ताया ताई की डांट से भी बचाते थे, मेरे लिए उनसे लड़ते भी थे। ताया ताई ने जब उन्हें मुझसे शादी करने के लिए कहा तो उनको बहुत ही गुस्सा आया। उन्होंने साफ कह दिया, ईशा मेरी छोटी बहन है और बहन ही रहेगी। उन्होंने तंग आकर दुबई जाने का फैसला कर लिया, पर वह मुझे साथ नहीं ले जा सकते थे, क्योंकि वो खुद पहली दफ़ा जा रहे थे। उन्होंने मुझे कहा मैं वहाँ पर सेटल हो जाऊँ फिर तुम्हें भी साथ ले जाऊँगा, पर मैं रोती रहती, भाई मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे डर लगता है आपके जाने के बाद ताया ताई मेरे साथ पता नहीं क्या करेंगे। भाई ने मुझे कहा, मैंने तुम्हारा भी इंतज़ाम कर दिया,
तुम्हें पाकिस्तान भेज रहा हूँ, वहाँ पर मेरे दोस्त की बहन एक हॉस्टल है, वहाँ वो लड़कियों को दीनी तालीम देती है, तुम भी सीख लेना। फिर मैं जब सब सेट कर लूँगा ना, तुम्हें भी साथ ले जाऊँगा, तुम वहाँ पर महफूज रहोगे। फिर वो ताया ताई के खिलाफ जाकर मुझे पाकिस्तान छोड़ गए और मुझसे मोबाइल पर रब्ता रखते। फिर 1 साल बाद उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया, टिकट भी करवा दी मेरे, पर वो गुंडे मुझे अगवा करके ले गए और मेरा सारा सामान, मोबाइल, सब चीज़ें वहीं पर आ गई। ईशा का जब्त खत्म हो गया था, वह फूल फूल को रो दी और शान ने उसके हाथ थाम लिए। ईशा ऐसे नहीं रो, सब ठीक हो जाएगा, तुम अपने भाई से कांटेक्ट करो। ईशा ने रोते हुए कहा, मुझे उनका नंबर याद नहीं है, वरना मैं ताई ताई की बजाय उन्हीं को कॉल करती। ताई से भी मैंने नंबर मांगा, उन्होंने नहीं दिया। शान, जब मैं ही कह रही हूँ कि तुम मुझे कहीं और छोड़ आओ, वरना ये लोग तुम्हें बदनाम कर देंगे। शान ने ईशा के आंसू साफ करते हुए कहा, तुम टेंशन नहीं लो, मैंने सारी प्रॉब्लम का हल सोच लिया है। रही तुम्हारे प्यारे की बात, तो उन्हें ढूंढने या उनसे कंटेक्ट करने की कोशिश मैं करूंगा। ईशा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। सच में शान, तुम मेरे भाई को ढूंढोगे? वो चहकते हुए बोली। शान ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ बिल्कुल, अभी यहाँ तुम्हारे रहने वाला जो मसला है ना, उसका हाल सुनो। ईशा ने खुश होते हुए कहा, हाँ सुनाओ। ईशा, इस मसले का हल हमारी शादी है। उसके मोबाइल में एक तस्वीर थी जो वो हर शख्स को दिखा दिखाकर बहुत उम्मीद से पूछ रहा था, उसको देखा कहीं आपने? लेकिन उसको एक ही जवाब मिलता, नहीं देखा। उसको पाकिस्तान आए हुए 1 हफ्ता हो चुका था। वो हर रोज मुख्तलिफ जगहों पर जाता कि कहीं तो मिले, पर वो हर रोज नाउम्मीद ही लौटता, पर हिम्मत नहीं हारता। वो रोज नई उम्मीद लेकर निकलता था। ईशा नासमझी से शान को देख रही थी। शान ने कहा, डरो नहीं, मेरा मतलब है हम एक ड्रामा करते हैं शादी का। शान, कैसी उल्टी सीधी बातें कर रही हो, ये कोई मूवी नहीं, असल जिंदगी है। ईशा चिढ़ गई और शान ने शादी जैसे पाक रिश्तों को मजाक समझा हुआ है। शान ने उसकी आंखें दिखाई, चुप बिल्कुल। शान ने अपनी उंगली होंठ पर रखते हुए कहा, मेरी बात सुनो पहले। ईशा खामोश होकर शान को देखने लगी। ईशा देखो, हम सिर्फ लोगों को यकीन दिलाना है कि हमने शादी कर ली है। हम दोनों घर से शादी के ड्रेस में तैयार होकर निकलेंगे और लॉन्ग ड्राइव के बाद हाथ में हाथ डालकर घर वापस आ जाएंगे। लोग समझेंगे हमने शादी कर लिया है। शान, अगर किसी को शक हो गया तो? ईशा ने अंदेशा जाहिर किया। ईशा, रिस्क लेना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। शान ने ईशा को हौसला दिया। ठीक है शान, जैसा तुम कहो। ईशा मान गई। ओके, फिर चलें शॉपिंग पर। शान ने मुस्कुराते हुए कहा। ईशा ने हैरान होते हुए कहा, शॉपिंग पे क्यों? अरे वेडिंग ड्रेस नहीं लेना क्या? शान ने मुस्कुराहट दबाते हुए कहा, तुम पागल तो नहीं हो, हमारी सच में शादी थोड़ी हो रही है। ईशा ने संजीदगी से जवाब दिया। अच्छा, मैं बाहर जा रहा हूँ काम से, तुम सारे दरवाजे खिड़की बंद कर लो, ठीक है? शान अपनी बात पूरी करके उठा ही था कि ईशा ने शान का बाजू पकड़ा, उसको बिठा दिया। वह बच्चों की तरह कहने लगे, शान मत जाओ, मुझे डर लग रहा है, तुम्हारे पीछे से वो लोग फिर आ गए तो मैं क्या करूंगी? शान का दिल चाह उसे अपनी बाहों में छुपा ले। उसने मुस्कुराते हुए ईशा के हाथ से अपना बाजू आजाद करते हुए कहा, कोई नहीं आएगा, मैं बस आधे घंटे में आता हूँ, जरूरी काम है, वरना मैं तुम्हें अकेला छोड़कर कभी नहीं जाता। ईशा ने खामोशी से सर झुका लिया। शान बाहर से घर को ताला लगाकर चला गया। ईशा शान के जाने के बाद मुस्कुराने लगी। शान, काश हमारी शादी सच में होती, हम कितनी अच्छी जिंदगी गुजारते ना, पर तुम प्यार का इजहार करते ही नहीं हो। मेरी इतनी फिक्र, इतना हया, तुम ऐसे तो नहीं करते, जरूर कोई बात है। वो खुद ही सब कुछ सोचकर खुद ही शर्माने लगे। ऐसे ही बैठे बैठे लातादात हवाब अपनी आंखों में बुनती रही। इतने में दरवाजा खुलने की आवाज आई तो वो हवाबों की दुनिया से बाहर आई। उसका दिल धक धक कर रहा था, मगर शान को अंदाता देखकर उसके जान में जान आई। शान ने उसकी हालत देख चुका था, इसलिए बड़ी नरमी से गोया हुआ, डरो मत, मैं हूँ। शान की नजर ईशा के हाथ में मौजूद शॉपिंग बैग्स पर पड़ी, जो किसी अच्छी कंपनी के मालूम होते थे। शान भी उसके पास आकर बैठ गया। उसने एक चॉपर ईशा की तरफ बढ़ा दिया। ईशा नासमझी से चॉपर लेते हुए बोली, शान ये क्या है? तुम्हारी शादी का जोड़ा। ईशा की जुबान से एक लंबा सा क्या निकला। शान ने कहा, घबराओ नहीं, हम सच में शादी नहीं कर रहे, ये सिर्फ फॉर्मेलिटियां, ताकि लोगों को पक्का यकीन हो जाए हमने शादी कर लिया। ईशा ने कहा, ठीक है, अब अच्छे से चाय पिला दो। शान ने फरमाइश की। हाँ क्यों नहीं, अभी लाई बनाकर ईशा खुशी खुशी खड़ी होकर किचन में चली गई। शान सामान सर पर रखकर सोफे पर ही लेट गया था, आंखों पर अपने बाजू रखकर आंखें मोद ली। कुछ देर बाद एक आवाज उसके कानों से टकराई, शान चाय पी लो। उसने एकदम से आंखें खोली और उठ बैठा। ईशा ने फिक्रमंदी से पूछा, शान क्या हुआ, ठीक तो हो? शान अपने हवास दुरुस्त करता हुआ बोला, हाँ मैं ठीक हूँ। ईशा उसके पास आई, उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, क्या हुआ, पूरा ख्वाब देखा क्या? शान ने इस बात में गर्दन हिला दी। क्या देखा ऐसा तुमने जो तुम इतना घबरा गए? ईशा ने प्यार से पूछा। शान ने खुद को संभालते हुए मजबूत लहजे में कहा, नहीं कुछ नहीं, हवा था, बस छोड़ दो, चाय दो। ईशा ने खामोशी से चाय दी
वो भी वहीं पर बैठ गई। ईशा परेशान थी, शान ने ऐसा क्या देखा हवा में वो जो इतना घबरा गया। शाह ने चाय का एक घूंट पिया, ईशा की तरफ देखा जो सोचों में गुम थी। क्या सोच रही हो? नहीं कुछ नहीं, ईशा ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा तुम ऐसा करो, ये अपना सारा सामान उठाओ और तैयार हो जाओ। ईशा ने हैरानगी से देखा। क्या अभी? हाँ, ये काम जितनी जल्दी हो जाए इतना अच्छा है हम दोनों के लिए, फिर लोगों से भी तो जान छूट जाएगी ना। तुम भी तैयार हो जाओ, मैं भी चाय पीकर तैयार होने जा रहा हूँ। शाह ने नरमी से कहा। ईशा ने कहा ठीक है और उठकर अपने कमरे की तरफ चल दी। शाह ने ईशा के जाने के बाद सुकून का सांस लिया, फिर उससे ही बातें करने लगा। ये कैसा हवाब था ईशा, और मेरी शादी वो भी सच में हो रही है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हम दोनों तो अच्छे दोस्त हैं। बाद शाह मुस्कुराते हुए उठा, अपने कमरे में चला गया। ईशा पे कपड़ों को देख रही थी। शाह की पसंद वाकई बहुत अच्छी थी। सुर रंग की लॉन्ग फ्रॉक जिस पर गोल्डन रंग के सितारों का हल्का सा काम था। बड़े गोल सितारे नमा शीशे गले में पेवस्त थे जो इस फ्रॉक की खूबसूरती में इजाफा कर रहे थे। फ्रॉक ज्यादा भारी भी नहीं था, सोबर थी पर बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उसके साथ खड़ा पजामा आधे पांचों पर वो बहुत ही खूबसूरत सितारों के साथ कराई थी। ईशा ने कभी इस तरह का कीमती जोड़ा नहीं पहना था। वो बहुत खुश थी। वो जल्दी से नहा कर आई, जोड़ा जेब तन किया। ईशा की खूबसूरती में चार चांद लग गए थे। ईशा खुद को आईने में देखकर खुश हो रही थी और शर्मा भी रही थी। जब शान उसको देखने लगा तो क्या कहेगा, उसे शर्म से चिरा हाथों में छुपा लिया। शान अपने लिए 3 पीस सूट लाया था जिसको पहनकर वो शहजादा लग रहा था। बाल हेयर स्प्रे से जमाए हुए थे, हाथ में ड्रेस वैस पहनी हुई थी। अब वो जूते पहनकर खुद को आईने में देखकर रूम से बाहर निकल गया। ईशा ने हल्की फुल्की ज्वेलरी पहन ली थी और मेकअप भी कर लिया था, बस सैंडल्स पहन रहे थे जब ही शान की आवाज आई थी। ईशा आ जाओ जल्दी से। हाँ आ रही हूँ बात। वो जल्दी जल्दी सैंडल्स पहनने में मसरूफ हो गए थे। दरवाजे पर दस्तक हुई। शान ने दरवाजा खोला। दरवाजे पर खड़े शख्स को देखकर शान की हवाइयां उड़ गई थी। उसके माथे पर पसीना आ गया था। आवाज तो जैसे गले में अटक गई थी। वो बड़ी मुश्किल से बोल पाया, बाबा आप। उससे पहले इकबाल साहब जवाब देते ईशा आगे। शान मैं तैयार हूँ चले। लड़की का बात सुनकर इकबाल साहब फौरन अंदर आए। दुल्हन के कपड़ों में सजी सवरी लड़की को अपने बेटे को 3 पीस सूट में देखकर वह समझ गई कि उनका बेटा उनसे छुपकर शादी कर रहा है। ईशा भी इकबाल साहब को देखकर डरी सहमी से खड़ी हो गई थी। वो जानती नहीं थी कि आने वाला शख्स कौन है। शान का उतरा चेहरा और झुका हुआ सर देखकर समझ गई कि कोई मसला है। इकबाल साहब शान से मुहातब हुए। शान बेटा, तुमने मुझे बहुत ही डिसअपॉइंट किया है। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मैंने तुम्हें तुम्हारे तरीके से जिंदगी जीने दी, कभी तुम्हें किसी चीज से नहीं रोका, फिर आज क्यों ये दिन देखना पड़ रहा है मुझे? मेरा बेटा क्यों बाप से छुपकर शादी कर रहा है? मुझे मालूम है तुम्हें शोर शबा नहीं पसंद। ठीक है, तुम मुझे बताते तो सही, तुम जैसे कहते मैं वैसे ही तुम्हारी शादी करवा देता। इकबाल साहब काफी अफसरदा हुए थे। शान ने अपनी सफाई देने की कोशिश की। बाबा आप गलत समझ रहे हैं, मेरी बात सुनने बगैर मैं सब बताता हूँ आपको। नहीं शान, मुझे आप कुछ भी नहीं सुनना। तुम्हारी शादी करनी है ना, मैं करवाता हूँ शादी। इकबाल साहब ये कहकर रुके नहीं थे। ड्राइवर को बुलाया और उसी से कहा, जाओ नकाह वाह को बुला कर लाओ। बाबा मेरी बात सुनने प्लीज। शान ने एक दफा फिर कोशिश की थी। नहीं सुनना मुझे कुछ। इकबाल साहब ने गुस्से से कहा। ईशा भी आगे आई। अंकल प्लीज हमारी बात सुन ले। नहीं बस अब शादी होगी। और तुम्हारे घर वाले कहाँ है लड़की? उन्होंने ईशा की तरफ देखते हुए पूछा। कोई नहीं है इसका इस दुनिया में, शान ने जवाब दिया और ईशा खामोश खड़ी रही। ड्राइवर मौलवी साहब को लेकर हाजिर हो गया था। शान की परेशानी में इजाफा हो गया। वो बच्चों की तरह अपने बाप का हाथ पकड़कर कह रहा था, बाबा प्लीज बात सुन ले मेरी। लेकिन इकबाल साहब कुछ सुनने को राजी नहीं थे। शान ईशा ने बहुत ही कोशिश की पर वो नहीं माने। आखिरकार नकाह हो ही क्या। ईशा ने चेहरे पर उदासी और दिल में खुशी के साथ ही दस्तक किए थे, जबकि शान ने उतरे हुए मुंह और गुस्से के हाथ में दस्तक किए। ईशा शहराज ईशा शान इकबाल बनकर बहुत ही खुश थी। इकबाल साहब ने खुशी खुशी अपने बेटे को गले लगाया, बहू का बड़े प्यार से माथा चुमा, फिर मिठाई खिलाई। मोहल्ले में भी मिठवाई बिठवाई। इकबाल साहब की अकेली हवाश पूरी हो गई थी। वो खुशी से फूले नहीं समारते। शान मुंह बनाए एक तरफ बैठ गया। इकबाल साहब उसे कोई भी हाथर में ना लाए और सारे काम से फारग होकर बहू के पास बैठ गए। ईशा बेटी देखो, तुम मेरी बहू नहीं बेटी हो मेरी। शान तुम्हें तंग करे बस एक कॉल करना, मुझे फौरन उसके कान खींचने आ जाऊंगा। ईशा ने अपनी मुस्कुराहट छुपाते हुए कहा। जी अंकल। अंकल नहीं बाबा बोलो, जैसे ये नालायक बोलता है। इकबाल सामने शान की तरफ इशारा करते हुए कहा। बाबा ऐसे नहीं बोले, इनको बहुत ही अच्छे हैं ये। ईशा ने शर्माते हुए कहा। हाँ तुम पहली लड़की हो जो उसको अच्छा कह रही है और मुझे हैरत भी है, मेरे नड़ेले शहजादे के साथ तुम्हें मोहब्बत कैसी होगी। ईशा शर्मा का सर झुका गई थी। अच्छा बेटी अब मैं चलता हूँ। बाबा खाना खा कर जाइएगा ना, मैं अभी पका लूंगी। ईशा ने इकबाल साहब को रोकना चाहा। अरे वाह, मेरी बेटी को खाना पकाना भी आता है। मैं फिर आऊंगा तो जरूर खा कर जाऊंगा। अभी घर जाऊंगा ना, बच्चे परेशान हो गए हैं, मैं बता कर नहीं आया था। इकबाल साहब ने खुश होते हुए कहा। बच्चे कौन से बाबा? ईशा ने नासमझी से पूछा। अरे इस नालायक ने तुम्हें बताया नहीं है बेटी, इससे 2 छोटी बहन और एक भाई है।
इकबाल साहब हैरान होते हुए बोले और अपने बेटे पर एक नजर डालकर बाहर चले गए। ईशा ने हंसते हुए दरवाजा बंद कर दिया था और शान ने दीवार की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें बड़ी हंसी आ रही है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे आज तुम्हारी दिल की मुराद पूरी हो गई है। ईशा तो सांस लेना ही भूल गई थी। शान को मेरे दिल की बात कैसे पता लगी? मैं तो मजाक कर रहा था, तुम सख्ते में आ गए। शान ने हंसते हुए कहा, शान ऐसा भी कोई मजाक करता है क्या? ईशा चिढ़कर बोले, बाबा के साथ तो जो तुम बैठ कर गप्पे लड़ा रही थी ना, उसे तो यही लग रहा था। शान ने फिर छेड़ा ईशा को, बाबा इतने प्यार से बातें कर रहे थे तो मैं क्या मुंह मोड़कर बैठ जाती? तुम्हारी तरह कितनी बुरी बात है। ईशा ने मुंह बनाते हुए कहा। शान उसके पास आया, उसे घूरते हुए कहा, बाबा तो ऐसे कह रही हो जैसे वो मेरे नहीं तुम्हारे बाबा हैं। शान, तुम जानते हो ना कि मेरे बाबा इस दुनिया में नहीं है। हमेशा तरसी हूँ बाबा के प्यार के लिए। आज तुम्हारे बाबा मुझसे इतने प्यार से बात कर रहे थे, अपने बाबा लगे मुझे। शान, कदर करो इन रिश्तों की। जब ये रिश्ते तुम्हारे पास नहीं होंगे ना तो तरसोगे तुम इन रिश्तों के लिए। ईशा की आंखें बाहर आई थी। शान ने बात बदली, यार ईशा, सब छोड़ो, ये बताओ इस निकाह का क्या करें? सच में शादी हो गई हमारी तो? मैं बहुत थक गई हूँ, अभी प्लीज मुझे आराम करने दो, ईशा ने थके थके अंदाज में कहा। शान ने कहा, ठीक है। ईशा फौरन कमरे की तरफ चल दी थी। शान सर पकड़कर बैठ गया था। एक मुसीबत जाती नहीं दूसरी आ जाती है। शान उठकर अपने कमरे में चला गया।